दिल्ली में बीजेपी सरकार की शपथ लेते ही अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए। इसलिए दिल्ली के सीएम चुने जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और अतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता को बधाई तो दी, लेकिन निमंत्रण मिलने के बावजूद दोनों नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का नैतिक साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और मंत्री पद की शपथ लेते ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने बिना वक्त गवाए केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी दिल्ली दे पाएंगे। हम 12 साल में बर्बाद हो चुकी दिल्ली को फिर से आबाद करेंगे। दिल्ली में टेम्पररी सीएम के सवाल पर बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। जो इंसान कभी चुप नहीं बैठता था वो पिछले 12 दिन में बोल नहीं पाया। शपथ ग्रहण करने जाने से पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपना अधिकांश समय जेल में बिताना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। उन्हें इस केस में गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। वो सशर्त जमानत पर बाहर आए हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात कही। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस बात को दोहराया और कहा कि उनकी सरकार सबसे जल्द ही भ्रष्टाचार और घोटालों की फाइल्स खोलेगी और पाई पाई का हिसाब करेगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसे लागू करने के लिए जो टीम बनी है मुझे भी उसका हिस्सा बनाया गया है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं। पहली कैबिनेट में बहुत सारे फैसले होंगे, खुशखबरियां आएंगी। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं खुश हूं। कहीं सोचा है कि केजरीवाल सच बोल सकते हैं? जिस इंसान की जिंदगी झूठ में निकल गई हो वो पहली बार सच बोला। वो जानते हैं कि उनके बच्चों को भी दिल्ली में साफ हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। केजरीवाल का ज्यादा समय दिल्ली के कोर्ट कचहरियों और जेलों में निकलेगा। सिरसा ने यह भी कहा कि केजरीवाल को यमुना मैया का श्राप लग गया। मनजिंदर सिंह सिरसा के तेवरों से साफ है कि बीजेपी केजरीवाल के साथ कोई नरमी नहीं बरतने जा रही। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में ये उन्हें सहयोग करेंगे। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने कहा कि मैं रेखा गुप्ता को सीएम बनने पर बधाई देती हूं। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी दिल्ली की जनता से किए गए सभी वादे पूरा करेगी। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से कहना चाहूं कि हमारी पार्टी यहां के विकास कार्यों के लिए बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी सीएम होंगी और ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं राजनीति में बड़े उत्साह के साथ दिखाई दे रही हैं। मोदी जी, दिल्ली में हमें हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना होगा और आप हमें हरा नहीं पाएंगे। अकड़ और हेकड़ी भरी बातें अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थीं, लेकिन अब ये हाल है कि पीएम मोदी के सामने खड़े होने तक की उनकी हैसियत नहीं बची। वो तो शुक्र है कि केजरीवाल चुनाव हार गए, नहीं तो इस हालात में वे विधानसभा पहुंचते तो उनको बीजेपी बार बार याद दिलाती। अपने शासनकाल में उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ क्या किया था। अब केजरीवाल तो नहीं, लेकिन अतिशी मार्लेना सहित आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों को वह सब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर के पद पर जो बैठने वाले हैं वे वही हैं जिन्हें केजरीवाल न जाने कितनी बार मार्शल के सहारे सदन से बाहर करवाया करते थे। दिल्ली के नए स्पीकर बीजेपी के कद्दावर नेता विजेंद्र गुप्ता होंगे। केजरीवाल के 10 साल के शासन के दौरान विजेंद्र गुप्ता जब भी दिल्ली के मुद्दों पर बात करना चाहते तब हर बार उन्हें केजरीवाल के इशारों पर मार्शल उठाकर बाहर कर देते थे। अरविंद केजरीवाल ने पूरी विधानसभा को पीएम मोदी, अमित शाह सहित पूरी बीजेपी को गाली देने के लिए 10 साल तक इस्तेमाल किया। इस दौरान सदन में कई ऐसी बातें कही गईं। अगर वही बातें वो बाहर कहीं दोहराते तो आज कोर्ट के चक्कर लगाते नजर आते। लेकिन 27 साल में वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। बात 2015 की है, जब आम आदमी पार्टी की लहर में भाजपा को दिल्ली में महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जिसके बाद भी भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विजेंद्र गुप्ता तब विधायक थे और वे दिल्ली से जुड़े जनसामान्य के मुद्दे उठाते थे। साल 2017 में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कथित जमीन घोटाला के दस्तावेज लेकर पहुंचते हैं और वो सदन में उस पर बहस की मांग कर रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। भाजपा का स्थगन प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी भाजपा का हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने पहले विजेंद्र गुप्ता का माइक बंद करवाया और चुप रहने की उन्हें चेतावनी दी गई। जब वो नहीं माने तो उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकलवा दिया गया। विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी की लहर में भी
खुद की सीट बचाने में कामयाब रहे थे। जिस वक्त दिल्ली में भाजपा की महज 3 सीटें थीं, उनमें गुप्ता की भी एक सीट थी। 2015, 20 और 25 में लगातार रोहिणी से चुनकर आए। 2020 में विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी की सीट पर 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। साल 2015 से लगातार विपक्ष में बैठकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले विजेंद्र गुप्ता अब स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे। जिस कुर्सी से उन्हें सदन से बाहर निकालने के आदेश होते थे, अब वे उसी पर काबिज होंगे। अपना नाम फाइनल होने के बाद विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सबसे पहले वो कैग रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे, जिसको आम आदमी पार्टी ने सालों से रोक रखा है और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सदन में पेश नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन गई और चलने भी लगी, लेकिन इस बीच दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एलजीवी सक्सेना से ही उलझी रहती थी, लेकिन उनके निशाने पर सीएम रेखा गुप्ता होंगी। ऐसा ही बदलाव कांग्रेस की रणनीति में आएगा। पहले कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी थी, पर अब रेखा गुप्ता होंगी। हालांकि संभव है कि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आगे भी मुख्यमंत्री के साथ साथ एलजी रहेंगे, लेकिन दिल्ली की बात होगी तो मामला अब रेखा गुप्ता के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाएगा। रही बात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह को निशाने पर लेने की, तो अरविंद केजरीवाल को कोई और रास्ता खोजना होगा। रेखा गुप्ता के दिल्ली में कमान संभालने के बाद से विपक्ष बीजेपी के पास महिला मुख्यमंत्री न होने का सवाल नरम पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल के पास इस मामले में पेश करने के लिए आतिशी उदाहरण थी और कांग्रेस के पास शीला दीक्षित, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में ही इस सवाल को ही खत्म कर दिया। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रमेश विधुड़ी को शिकस्त देकर आतिशी दूसरी बार विधायक बनी हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। वैसे भी आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर आतिशी ज्यादा से ज्यादा मंत्री ही बन पाती। केजरीवाल और साथियों ने पहले ही बात रखी थी कि सीएम तो केजरीवाल ही बनेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाएं हर पार्टी के निशाने पर थीं और इसीलिए सबने महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पैसे भेजने का वादा किया था। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को थैंक यू बोला ही है। अब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा भी निभाने की बारी है। मुख्यमंत्री बनने पर बधाई तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी दी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पुराने विवादों को याद करते हुए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मेरी शुभकामनाएं। जब उनका नाम घोषित हुआ तो मैं पुरानी यादों में खो गई। हमारे बीच हमेशा के वैचारिक संघर्ष रहे। दिल्ली में हमारी बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उम्मीद है कि वो इस पर काम करेंगी। अगर वो इस दिशा में काम करती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस की भूमिका चुनावों से थोड़ी बदली हुई होगी और ये बदलाव तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग विधानसभा चुनाव में ही देखा जा चुका है। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नए रंग में नजर आई। जब राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती थी, जो तब बीजेपी के पक्ष में जाता था। अब कांग्रेस रेखा गुप्ता को घेरेगी तो अरविंद केजरीवाल को स्वाभाविक मदद मिलेगी। जैसे पहले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत की बात किया करते थे, अब ये काम बीजेपी की तरफ से होगा और ये चीज केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को परेशान करेगी। रेखा गुप्ता के भी पुराने विचार वैसे ही पीछे छूट जाएंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनके लव जिहाद और घर वापसी जैसे कार्यक्रम महत्वहीन हो गए और उन्हें नए राजनीतिक हथियार उठाने पड़े। भूमिका मिलने के बाद रेखा गुप्ता के मामले में भी करीब करीब वैसा ही होने वाला है। जाहिर है रेखा गुप्ता अब अपने कामकाज के लिए सीधा निशाने पर होंगी। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संभावित हमलों को बीजेपी पहले ही भांप चुकी है और यही वजह है कि यमुना की सफाई पर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही फोकस हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को नोबेल प्राइज मटेरियल बताया था और कहा था कि इन दोनों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे काम किए जो दुनिया में किसी ने नहीं किए होंगे। वो तो बाद में पता चला कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा घोटाले उन्हीं विभागों में हुए जो सिसोदिया और जैन के पास थे। अब बारी हिसाब चुकता करने की है तो रेखा गुप्ता ने प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को चुन चुनकर वही सारे विभाग दिए हैं जिनमें जमकर घोटाले और घपले हुए। मतलब कि रेखा गुप्ता की ये सेनापति अब केजरीवाल की टीम से पाई वसूलने का काम करेगी। लेकिन इस बीच खबर है कि सिसोदिया पंजाब के शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। सिसोदिया को शिक्षा मंत्री बनाने की डिमांड पंजाब से ही आई है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और अगर केजरीवाल के दावे में दम है तो वो सिसोदिया को पंजाब का शिक्षा मंत्री बनवा दें। मनीष सिसोदिया इन दिनों
पंजाब में ही हैं और वहां के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। सिसोदिया किस हैसियत से स्कूलों का दौरा पूरे सरकारी तामझाम के साथ कर रहे हैं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मनीष सिसोदिया के स्कूली दौरे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में नकारे जाने के बाद सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इस स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सिसोदिया को पंजाब के कामकाज में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सिसोदिया एक सहकर्मी होने के नाते अपनी राय दे सकते हैं, वो नीतियों को देख सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पंजाब के स्कूलों का दौरा किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सिसोदिया पंजाब के मंत्रियों की जगह पर खुद ही स्कूलों का दौरा करेंगे तो मेरा सीधा सवाल है कि ऐसी स्थिति में पंजाब के मंत्रियों का क्या महत्व रह जाएगा। इससे पंजाब के लोग और ज़्यादा आक्रोशित हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफ़ा लिया जाए और मनीष सिसोदिया को पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। इस तरह की स्थिति से पंजाब के लोग आक्रोशित हो सकते हैं। ये एक नेता के लिए सही नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बाहर जाकर दौरे करें। उन्होंने मनीष सिसोदिया से ये भी कहा कि वो अपने सहकर्मी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन चुने हुए मंत्री की जगह दौरा करना ठीक नहीं है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने पंजाब के स्कूलों का निरीक्षण किया था। पंजाब डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने सिसोदिया के इस दौरे का विरोध किया और इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ सिसोदिया ने तरन तारण में स्कूल ऑफ एमिनेंस का निरीक्षण किया था। सिसोदिया के इस दौरे से साफ है कि केजरीवाल अब पंजाब सरकार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। पहले ही विभव कुमार और विजय नायर को वो पंजाब शिफ्ट कर चुके हैं और अब सिसोदिया चक्कर लगा रहे हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे कुख्यात नेता भी पंजाब में भटकते नजर आ जाएं। विपक्षी कांग्रेस केजरीवाल के इन इरादों को भांप चुकी है, इसीलिए वो सिसोदिया के दौरे का जमकर विरोध कर रही है, क्योंकि ये सीधे सीधे पंजाब के स्वाभिमान पर चोट करने जैसा है। तो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी की सरकार की तस्वीर सबके सामने है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट की तस्वीर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है, क्योंकि यह सिर्फ कैबिनेट नहीं, केजरीवाल के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है, जिसे तोड़ पाना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बात रेखा गुप्ता से ही शुरू करते हैं। पहली बारी विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन गई, जिनके बारे में केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा। 2015 के चुनावों में केजरीवाल ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि बीजेपी अपने समर्थक रहे बनिया और अग्रवाल समाज के वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है, क्योंकि बीजेपी को अब उन पर भरोसा नहीं रहा। असल में ऐसा करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के व्यापारियों को बीजेपी से दूर करना चाहते थे और इस काम में उन्हें तब सफलता भी मिली, क्योंकि केजरीवाल खुद बनिया समाज से आते हैं। केजरीवाल रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी के चुपके से केजरीवाल को उसी जमीन पर मात दे दी जिस पर वे खड़े थे। यही वजह है कि सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने शीश महल को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर दिया और वो शीश महल केजरीवाल के काले कारनामों की याद दिल्ली के लोगों को हर वक्त दिलाता रहेगा और हर बार केजरीवाल को शर्मसार करता रहेगा। रही सही कसर पूरी करने के लिए विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर का पद दे दिया गया। केजरीवाल को दिल्ली के सिखों ने लगातार वोट दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी सिख को अपना कैबिनेट में मौका नहीं दिया। अब बीजेपी ने तेज तर्रार मनजिंदर सिंह सिरसा को मंत्री बनाकर दिल्ली के सिख वोटर्स पर बड़ी चोट की, जिसका असर दिल्ली से पंजाब तक दिखेगा। केजरीवाल को चुनावी मैदान में हराने वाले प्रवेश वर्मा कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत से शामिल हुए। प्रवेश वर्मा केजरीवाल की हर चाल को नाकाम करने के लिए काफी हैं और जिस तरह की डग्गामार सियासत अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने अब तक की, उसका मुकाबला करने के लिए कपिल मिश्रा काफी हैं। मतलब कि केजरीवाल के लिए नई सरकार सिर्फ सरकार नहीं, उनके लिए मुसीबतों का पिटारा है, जो न तो केजरीवाल को और न ही आम आदमी पार्टी को कभी चैन लेने देगा। क्योंकि कैबिनेट में शामिल प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा काफी आक्रामक राजनीति करते हैं और इनके सामने केजरीवाल की हवाबाज सियासत चल नहीं पाएगी। केजरीवाल के लिए तो अब नेता विपक्ष चुनना भी एक तरह से मुश्किल ही हो गया है। यही वजह है कि नतीजों के 12 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक भी नहीं बुला पाई। नेता विपक्ष को चुनना तो दूर की बात, केजरीवाल जिस तरह से अपनी पार्टी को हाँक रहे हैं उससे तो साफ साफ था
कि वे आतिशी मरलेना को नेता विपक्ष बना देंगे। लेकिन अब रेखा गुप्ता के सीएम बन जाने और पार्टी के अंदर आतिशी मरलेना के नाम पर विरोध देखते हुए केजरीवाल के लिए ये काम आसान नहीं हो रहा, क्योंकि गोपाल राय से लेकर मतीन अहमद तक सब के सब नेता विपक्ष बनने को बेचैन है। और नई सरकार के गठन के बाद से अब केजरीवाल के घोटालों की फाइल्स खुलेंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए और घोटालों की आंच में केजरीवाल तो थपेंगे ही, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे नेता भी इसके लपेटे में आएंगे।